पिछले जन्म में चुकाना पड़ेगा कर्जा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कहानियों में। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन रखते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति मदद मांगने आता वे उसे मना नहीं करते। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते तो कहते सेठ जी हम इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। कुछ लालच और बेईमान लोग कहते अगले जन्म में कर्जा उतारेंगे। साथ ही अपनी चालाकी पे वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म की उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से नहीं, अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा लूंगा। चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रहे हैं और चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? दूसरी भैंस ने हाँ में जवाब दिया। साथ ही बोली, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो? पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ ने उधार लेने के बाद मेरी मृत्यु हो गई और भैंस बन गई सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उस भैंसों की बात सुनी तो होश उड़ गए। साथ ही वह समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म चाहे अगले जन्म। चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर में अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेन देन का हिसाब चुकाना ही होता है। दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको ही देना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।